कहते हैं, यहाँ पर वर्णन किया था कि नियत पूर्व भाव है, प्राज्ञ से उत्तर भावित भावी प्रबोधाधिकारी अपेक्षा नियत पूर्व भावित्व कारण बाध्यत्व में प्रयोजक है। तो नियत पूर्व भाव, जैसे रस्सी का ज्ञान करना है, रस्सी है, रस्सी सर्प का ज्ञान हो गया, तो सर्प के ज्ञान में ठीक रस्सी पूर्व नियत भावी नहीं है, कौन है? तो सबसे पहले अंधकार पूर्व नियत भावी देता है। सबसे पहले किसको व्यक्त, रस्सी जो सर्प देखता है, सर्प के बाद ठीक पहले अंधकार देखता है, अंधकार के बाद ठीक रस्सी रूप अधिष्ठान आती है। जैसे अधिष्ठान का अज्ञान के ऊपर सर्प दर्शन होता है ना, अधिष्ठान का अज्ञान, अधिष्ठान के अज्ञान के ऊपर सर्प दर्शन, रस्सी का जो अज्ञान है ना, वो सर्प दर्शन में नियत पूर्व भावी, नियत अज्ञान पूर्व, रस्सी के दर्शन से पहले जो अज्ञान है वो नियत सर्प के दर्शन के पूर्व भावी है। सर्प में जब हम सर्प का ज्ञान हो रहा है, उससे ठीक पीछे अज्ञान बैठा हुआ है। जब अज्ञान के निवृत्त ठीक नियत पूर्व भावी कौन है? अज्ञान था, तो वो ही उसका कारण बनता है ना। और रस्सी नियत पूर्व भावी उसका, सर्प के ठीक पीछे रस्सी नहीं है, रस्सी और सर्प के बीच में कौन बैठा? एक अज्ञान बैठा हुआ है ना, रस्सी और सर्प के बीच में एक अज्ञान बैठा, वो नियत पूर्व भावी होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी विश्व तेजस प्राग की अपेक्षा, विश्व तेजस कार्य की अपेक्षा ठीक है, प्राग में जो कारण बद्धत में कौन है? एक अज्ञान अज्ञान रूप उपाधि है, और ठीक नियत, वो ये जो ठीक नियत पूर्व भावी जो अज्ञान उपाधि है, कौन? जागृत और स्वप्न के कारण के, स्वप्न की सृष्टि के पहले जिस जो उपाधि है वो तुरीय में नहीं है, जो अज्ञान उपाधि है वो तुरीय में नहीं है, इसलिए उसमें कारण बद्धत्व नहीं है। और ये जो तुरीय है, वो तुरीय हमेशा कैसे? दृक् स्वभाव वाला होने से, है ना, हमेशा। और उसको तुरीय को जानने के लिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा नहीं जाना जाता, लक्षित होता है। कैसा होता है वो? लक्षित हो। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण है, आगम के द्वारा भी जाना तो जाता है किंतु लक्षित होता है, वृत्ति ज्ञान से लक्षित होता है। कहते निर्गुण निराकार परमात्मा का जैसे दो प्रकार की, एक बात सामान्यीकरण, एक मुख्य सामान्यीकरण। तो मुख्य सामान्यीकरण से तो कैसे, और बात सामान्यीकरण सबका त्याग कर देते, ईश्वर जीव ईश्वर सबका त्याग हो जाने से ब्रह्म शेष बचता है ना। निषेध समाधि हो, निर्विकल्प निषेध हो गया। असमज्ञा समाधि है, असमज्ञा समाधि सबको वृत्ति का निषेध कर दिया, तो पुरुष शेष बचा। ठीक, बात समझ कर। उसी प्रकार ब्रह्म का में ही बात समाधि, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, संपूर्ण जगत का निषेध कर दिया, मात्र कौन बचा? ब्रह्म बचा। अब यहाँ पर पंचदशिकार ने किया कि अखंड का, पूर्व पक्षी ने शंका उठाई थी कि अखंड वाक्यों के द्वारा, अखंडाकार वाक्यों के द्वारा, महावाक्यों के द्वारा जो अखंडाकार वृत्ति से लक्षित कौन होता है, कौन जाना? यदि परमात्मा निर्गुण परमात्मा को स्वीकार करेंगे तो सगुण निर्गुण परमात्मा को कहोगे निर्गुण परमात्मा ही लक्षित होता है, तो वो तो इंद्रिय शब्द का विषय नहीं होता, प्रमाण का विषय नहीं, तो कैसे होगा? कहते सगुण का हो जाएगा, सगुण के ज्ञान से निर्गुण का ज्ञान नहीं हो सकता, स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। सगुण के ज्ञान से, ईश्वर के ज्ञान से मुख्य जो हमारा स्वरूप है उसका बोध नहीं हो सकता। सगुण तो ईश्वर के ज्ञान से हर कोई मुक्त हो जानते ही, दूसरे ज्ञान से दूसरा मुक्त हो जानते, किंतु नहीं होता। दूसरे के ज्ञान से दूसरा मुक्त नहीं होता। ईश्वर भिन्न है, जीव अलग है। जीव का मुख्य स्वरूप तो कौन है? ब्रह्म है, ना कि ईश्वर है कि नहीं? तो कहते हैं अद्वैत सिद्धि आदि में वर्णन करते हैं, तो कैसे कुछ लोग कहते हैं कि लक्षित होता है, कुछ लोग कहते हैं लक्षित नहीं होता है ना। तो वहां पर किसी ने कहा अद्वैत सिद्धि में जैसे लक्षित करने जाए शब्द वाक्यों के द्वारा, महावाक्यों के द्वारा, तो जो वृत्ति जाती है, वृत्ति में ज्ञान होता है, तो वृत्ति जब जाती है उसको सगुण परमात्मा को लक्षित करते जाती है, तो किंतु जाति कौन है? सगुण रूप से जाती है ना। वृत्ति जब जाएगी सगुण रूप से जाएगी, तो जाते जाते वो वृत्ति का विषय, वृत्ति जैसे जैसे अग्नि के पास में कौन जाती है? घृत ले जाते हैं हम, जैसे हम अग्नि के पास में घृत ले जाते हैं, तो जाते जाते वो घृत के पिघल जाता है
उसी प्रकार वो जो वृत्ति निर्गुण परमात्मा को विषय करने के लिए जाती, सगुण रूप से जाती, तो वहां जाते जाते वो वृत्ति ही पिघल जाती, ब्रह्म में विषय हो जाता है क्या ना। तो ऐसा वर्णन करते हैं। हाँ, फल वृत्ति व्याप्ति। तो वृत्ति व्याप्ति, वृत्ति क्योंकि महावाक्यों के द्वारा पूर्व पक्षी ने शंका उठाई थी कि महावाक्यों के द्वारा निर्गुण मानेंगे तो यदि वो तो परिचिन्न हो जाएगा, विनाशी हो जाएगा, है ना। निर्गुण तो किसी का विषय बनता नहीं है। और सगुण मानेंगे तो सगुण के ज्ञान से ज्ञान नहीं हो सकता, स्वरूप ज्ञान नहीं हो सकता। तो महावाक्यों के द्वारा कौन लक्षित होता है, किससे ज्ञान होता है। तो जो महावाक्यों के द्वारा विषय तो करती सगुण को, सगुण से वो निर्गुण को करने जाती है, सगुण से वो व्यक्ति निर्गुण को छूने के लिए जाते 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 बीच में पिघल जाते, तो उसका विषय कौन हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है ना। तो यहाँ पर कहते हैं, चलिए इससे बीच में आया था, है ना। तो अब 14वीं कारिका कहते कारण कार्य कारण बद्धौ इत्यादि श्लोक उक्त अर्थम अनुभव अवष्टम्बेन प्रपंचति। कहते हैं कार्य और कारण बद्धौ, कार्य से दोनों आ गए, कौन आ गए, जागृत स्वप्न, और कारण कौन आ गए, प्राज्ञ आ गए, है ना, सुषुप्ति आ गई। तो कार्य कारण बद्धौ तो इत्यादि श्लोकों के द्वारा अर्थ को, इत्यादि श्लोक उक्त अर्थ को आश्रय बना करके, अनुभव का आश्रय बना करके प्रपंच करते हैं। प्रपंचति स्वप्न, स्वप्न निद्रायुता वाद्यौ प्राज्ञ से स्वप्न निद्रया न निद्रां नैव च स्वप्नम तुर्ये पश्यन्ति निश्चितः। कहते हैं स्वप्न निद्रा युतौ आद्यौ, आद्यौ द्वौ विश्व तेजसौ, विश्व तेजस दोनों स्वप्न और निद्रा से युक्त हैं। स्वप्न अतद ज्ञानम मिथ्या रूपम प्रतिष्ठितम, विपर्य ज्ञानम अतद विपर्य ज्ञानम, कैसे, विपर्य ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम विपर्य ज्ञानत्वम, अतद रूप प्रतिष्ठम विपर्य ज्ञानत्वम, तद रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, भिन्न ज्ञान अन्यथा ग्रहण हो जाता है। रस्सी में को रस्सी जानना चाहिए, किंतु व्यक्ति क्या भ्रांति से क्या हो जाता है, सर्प दिख जाता है। तो तद रूप न होकर के अतद रूप हो गया, अतद रूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानम, है ना। ज्ञान तो हो रहा है किंतु मिथ्या ज्ञान हो रहा है, तद रूप वाला नहीं है। जो अधिष्ठान है हमारा, उस रूप वाला ज्ञान नहीं हो रहा, उसी में अधिष्ठान को लेकर के हो रहा है, साधस लेकर, किंतु अधिष्ठान से विपरीत ज्ञान हो रहा है, तद रूप न होकर अतद रूप है, भ्रांति ज्ञान हो रहा है। हाँ, असस्मिन तद्बुद्धि विपर्य, किंतु वहां पर भगवान भास्कर के उल्ट उत्पन्न होता है, वो अध्यास जो हमको सर्प दिखता है वो उत्पन्न होकर दिखता है, इसलिए तो माया उत्पन्न होकर के दिख रही है, कार्य दिख रहा है। तो कहते हैं स्वप्न विपर्य है, और अज्ञान निद्रा कैसी, तत्व का ग्रहण न होना, वो निद्रा कहलाती है। ये दोनों निद्रा युक्त दोनों आद्य विश्व और तेजस, विश्व में भी यह कैसे है, विपर्य ज्ञान होता है, स्वप्न में विपर्य ज्ञान होता है, ठीक है ना, विपरीत ज्ञान होता है। और जागृत में भी विश्व को भी तत्व का ज्ञान नहीं होता, और स्वप्न में को भी, तेजस को भी तत्व का ज्ञान नहीं होता, होता तो है किंतु बात करके होता फिर, है ना। विश्व को जब बात करता अपने विश्वत्वपना को, तब ज्ञान होता है, क्योंकि हमको जो ज्ञान होगा ब्रह्म का, तो कहाँ सुसुप्ति में जाकर थोड़ी होगा, न स्वप्न में जाकर होगा, न सुसुप्ति में, जागृत अवस्था में ही होगा। किंतु जागृत अवस्था में हम अपनी उपाधि वाली जो आत्मा थी, विश्व तेजस प्राज्ञ, ये तीनों को त्याग करके ही जागृत अवस्था में उसका निध्यासन करेंगे, तब ज्ञान होगा। तो कहते हैं स्वप्न और निद्रा दोनों युत संबंधित है ना, और कार्य कारण भाव से संबंधित। तो प्राज्ञस्तु अस्वप्न निद्रा, और प्राग कैसा है, स्वप्न से रहित निद्रा के द्वारा युक्त रहता है, बंधा हुआ है। जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था, विश्व और तेजस दोनों
स्वप्न और निद्रा से बंधे हुए हैं। स्वप्न से ही बंधे हैं, स्वप्न मिथ्या ज्ञान से, अतत ज्ञान से बने हुए। वो निद्रा मतलब तत्व का ज्ञान न होना, तत्व का अग्रहणम, तत्व का ज्ञान न होना निद्रा कहलाती है। निद्रा का लक्षण किया भगवान भास्कर ने, तत्व का बोध न होना, तत्व अप्रतिबोध निद्रा। ऐसी निद्रा दोनों हुई, जागृत अवस्था स्वप्न में, विश्व तेज दोनों को ही होती है। प्राग्ञ तो कैसे है, स्वप्न से रहे निद्रा से युक्त बंधा हुआ रहता है ना। क्योंकि वहां पर स्वप्न तो नहीं होता, अतः स्वप्न मतलब अतत ज्ञान नहीं होता, मिथ्या ज्ञान नहीं होता, है ही नहीं है तो ज्ञान कहाँ से होगा। जो भी होता है वो सबको क्रोडीकर हो जाता है। क्या होता है, क्रोडीभूतम आया ना, घनीभूत है, क्रोडीभूतम वाक्य आया था ना, एक योग सूत्र में आया था, क्रोडीकृतम विषयीकृतम, क्रोडीकृतम पंचदशी में आया था, क्रोडीकृतम विषयीकृतम, घनीभूत हो जाता है, सुषुप्ति में जाता है सारा ज्ञान, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था जितना भी ज्ञान था वहां जाकर एक ही भूत हो जाता है। अरे ये है ना, ये ईश्वर है, ये वासना थी चिपक जाती हैं, और चिपक जाती हैं तो जानने का दूर थोड़ी अंतर नहीं रहता। जैसे हमारी ये चिपकी हुई ना नेत्र इंद्रिय ऐसी जो पलक है, तो हम नेत्र को देख नहीं, पलक को देख ही नहीं पाते, पलक को देख पाते, आप पलक को देखते हैं, चिपकी हुई है वो। उसी प्रकार सुसुप्ति में जाकर चिपक जाते हैं। अगर चिपक जाएंगे तो चिपक गए तो फिर देखें कहाँ से, थोड़ा अंतर हो, इतना थोड़ा थोड़ा बहुत अंतर हो तो देखे, अब इतना बहुत अंतर है ही नहीं, वहां चिपक गए, घनीभूत हो गए, ठसम तस्वर आ गए, और आ गए ना, इसलिए नहीं, जैसे यहाँ नहीं दिख रही हमको चिपकी हुई है, ये तो फिर भी दूर है, नेत्र से इंद्रिय से दूर है, फिर भी गोलक से तो नहीं चिपकी हुई है, और वहां तो और सूक्ष्म है, इसी नहीं जान पाती। तो ऐसे कहते हैं निद्रा से युक्त हो, निद्रा से युक्त स्वप्न से रहते हैं, अतत ज्ञान तद वहां पर कैसे तत्व का बोध नहीं होता सुसुप्ति अवस्था में। कहते अब तुरीय को कहते हैं, कहते न निद्राम न एव स्वप्नम, कहते निद्रा भी नहीं है और स्वप्न भी नहीं है। निद्रा मतलब तत्व का अबोध भी नहीं है, और स्वप्न यानी मिथ्या ज्ञान भी नहीं है, अन्यथा बोध भी नहीं है। अतत्वबोध, अतत्वबोध तत्व का बोध न होना और अन्यथा ग्रहण होना, ये दोनों तुरीय में नहीं होते, है ना। पश्यंती निश्चय, सन्यासी लोग उस तुरीय में इस प्रकार से जानते हैं, निश्चित होकर के जान लेना चाहिए, जानते हैं कौन है, जान लेना चाहिए, है ना। तत्ववेत्ता है, तत्ववेत्ता लोग देखते हैं, ऐसे जानते हैं। तब आगे टीकाकार कहते हैं ननु तेजसस्य एव स्वप्न प्रयुक्तम युक्तम न तो विश्वस्य प्रबुद्धमानस्य तद योगो उच्यते प्रबुद्धमानत्व व्याघातात। कहते हैं तेजस का ही तो स्वप्न प्रयुक्त होता है, तेजस ही व्यक्ति हम स्वप्न में जाते तो उस संज्ञा उस काल में कौन सी तेज संज्ञा हो गई, है ना। जागृत में है तो विश्व संज्ञा, स्वप्न में गए तो तेज संज्ञा, सुसुप्ति में गए तो प्राग संज्ञा, हमारा ही नाम पड़ा है ही हम ही। इस कमरे में गए, भोजन वाले में गए तो भोजन रसोईया बन गए, और अरे किसी परोसने वाले में, अरे ऑफिस में गए, किसी ऑफिस कार्यालय में तो उस प्रकार के अफसर बन गए है कि नहीं। मंदिर में तो पुजारी बन गए, किसान हो गए, वही हो है, दुकानदार बन, तो यही है। यहाँ पर भी कहते हैं स्वप्न, यहाँ पर शंका पूर्व पक्ष स्वप्न तेजस का ही स्वप्न युक्त है, किंतु विश्व का तो प्रबुद्धमान जो विश्व का और स्वप्न से युक्त ठीक नहीं है। तद योग न युज्यते, क्यों प्राबुद्धमान व्याघातत्व, तो प्राबुद्धमान है ना उसका व्याघात हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ऐसा हो जाने से तो कैसे आप कह रहे हैं कि स्वप्न निद्रा से युक्त है, विश्व और तेज दोनों स्वप्न निद्रा से युक्त है, तो कथम आविशेषण विश्व तेज सब स्वप्न निद्रा युक्त, कैसे आपने कह दिया, है कि नहीं। सामान्य रूप से आविशेषण सामान्य रूप से ही विश्व तेज दोनों को स्वप्न निद्रा से युक्त कह दिया। तो कहते हैं तत्र स्वप्न पदार्थम है, स्वप्न
स्वप्न स्वप्न शब्द के अर्थ को लेकर कहते हैं, ऐसी शंका हो जाने पर कहते हैं। तो भगवान भास्कर कहते हैं स्वप्नो अन्यथा ग्रहणम सर्प इव रज्ज्वाम। स्वप्न किसको बोलते हैं? यहाँ पर कहते हैं अन्यथा ग्रहणम, अन्यथा ग्रहणम स्वप्न बोलते हैं। जैसा रस्सी में सर्प देख लेना भ्रांति से, तो भ्रांति से रस्सी में सर्प देना अन्यथा ग्रहण होता है। उसी प्रकार जागृत अवस्था में विश्व भी अन्यथा ग्रहण, मालूम है कि शरीर आत्मा नहीं, पर शरीर को ही आत्मा मान लिया, अन्यथा ग्रहण हो रहा है। स्वप्न में भी व्यक्ति उसी प्रकार से है, जागृत संसार हो स्वप्न में ही देखता है, अन्यथा ग्रहण है, डरता रहता है वहां पर, है ना। तो अन्यथा, तो स्वप्न का अर्थ लक्षण हो गए अन्यथा ग्रहणम सर्प इव रज्ज्वाम, है ना। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं यथा जैसे रज्ज्वाम सर्पो गृह्यमाणो अन्यथा गृह्यते तथा आत्मनि ध्येयादि ग्रहणम अन्यथा ग्रहणम। जैसा रस्सी में सर्प गृहीत हो जाता है, रस्सी में सर्प देख लेता है व्यक्ति, अन्यथा गृह्यते अन्य प्रकार से ग्रहण कर लेता है। ऐसा जिस प्रकार से उसी दृष्टांत उस प्रकार आत्मा में भी ध्येयादि को, आत्मा में ध्येयादि स्वीकार कर लेता है, अथवा ध्येयादि को ही आत्मा स्वीकार कर लेता है। जैसे रस्सी में सर्प देख लेता है उसी प्रकार अन्यथा ग्रहण हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा में ध्येयादि बुद्धि कर लेता है ना। अथवा ध्येयादि को ही आत्मा जान लेता है, मुख्य आत्मा जान लेता है, देह शरीर ही हमारी मुख्य आत्मा है। अथवा आत्मा में ध्येयादि बुद्धि, ध्येयादि जो ग्रहण हो रहा है ना, तो क्या हो जाता है, मैं स्थूल हो गया, मैं स्थूल, ध्येयादि मतलब मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया मैं गोरा हो गया, काला हो गया, हुआ कि नहीं। शरीर के धर्मों को अपने आत्मा महात्मा कर लेता है। मैं ब्राह्मण, मैं मोटा पतला ठीक है क्या नहीं मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, गोरा हूँ, पतला हूँ, इत्यादि जो शरीर के धर्मों को आत्मा में आरोपण कर लेता है। तो यहाँ पर कहते हैं 5 नंबर टिप्पणी में यही दिया है ना, स्थूल हम कितनी और हाँ, मैं ना माने तो नहीं, करता भोक्ता ना माने तो इसलिए करता। हाँ, तो आगे कहते हैं यहाँ पर देखिए, कहते आत्मनो देहादि विलक्षणस्य श्रुतियुक्ति सिद्धत्वात्। आत्मा का देहादि से विलक्षण आत्मा का श्रुति और युक्तियों के द्वारा सिद्ध होने से तेन इसी हेतु से स्वप्न शब्दितेन अंतग्रहणम संश्लिष्टत्वम विश्व अविशिष्टत्वम तेन इसी हेतु से तेन स्वप्न शब्द के द्वारा, स्वप्न शब्द से शब्दित, वहां पर देखो स्व आपने में क्या लिखा है, स्वप्न शब्दित है, शब्द शब्दी तेना क्या लिखा है, तो वहां पर कर रहे हैं ना स्व और स्वप्न शब्दी तेना शब्दितैन, है ना, स्वप्न शब्दितैन, समझ गए। हाँ, तो स्वप्न शब्द से अन्यथा ग्रहण ही संस्कृत, अन्यथा ग्रहण। तो स्वप्न शब्दित रूप से अन्यथा ग्रहण के द्वारा, अन्यथा ग्रहण से संस्पृष्टत्वम, दोनों संस्पृष्ट कौन, विश्व तेजस, इस दोनों का सामान स्वप्न शब्द के द्वारा बोल दिया, ठीक है ना। आगे कहते तथापि उसी प्रकार से निद्राण से निद्रा युक्ता, है ना, निद्रा करने वाले पुरुष को निद्रा कहते हैं, निद्रावान पुरुष का ही निद्रा युक्त है। ना तो पूर्वोद्वतो विश्वस्यति आशंका, अरे जिसको जो सोता है ऐसे पुरुष को ही निद्रा कहते हैं, है ना, निद्रा, किंतु जो जाग रहा है उसको निद्रा कैसे कहेंगे। सोने वाले पुरुष को ही कहते हैं सो रहा है, वो निद्रा में गया। जिसको नींद आ रही है, निद्रा आ रही है, निद्रा देवी आ रही है निद्रा देवी आ रही है तो कहते हैं नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। उसी को ठीक है यार, जाग रहा है, अच्छी प्रकार से खा पी रहा है, उसको निद्रा कैसे कह रहे हो, है ना। तो कहते हैं अरे उक्त रीति से विश्व का स्वप्न सिद्ध, कहते हैं यहाँ पर निद्राण पुरुष का ही निद्रा युक्त है, किंतु प्रबोध वाले के विश्व का, वो तो प्रबोध वाले जाग ही रहा है, खा पी रहा, व्यवहार कर रहा, उसको निद्रा कैसे कह रहा है। कहते हैं निद्रा किसको, निद्रा का लक्षण कहते हैं, निद्रा उक्ता तत्व अप्रतिबोध लक्षणम तम इति। निद्रा किसको बोलते हैं,
तत्व का अप्रतिबोध लक्षण तम यानी अज्ञान ही निद्रा कहलाती है। जागृत में भी व्यक्ति अज्ञान अवस्था में जीता है, स्वप्न में भी अज्ञान अवस्था में जीता है और सुसुप्ति में भी अज्ञान अवस्था में व्यक्ति जीता है। चल वहां तो अज्ञान है ही, किंतु जागृत में भी अज्ञान अवस्था में जीता ही है। इसलिए निद्रा का अर्थ कर दिया तत्व अप्रतिबोध लक्षण निद्रा तम अज्ञान। तो कहते हैं आगे ताभ्याम, तो टीकार कहते हैं उक्त आभ्याम स्वप्न निद्रा के द्वारा विश्व तेजसौ विशिष्टौ वैशिष्टम निगमयति। स्वप्न और निद्रा के द्वारा विश्व तेज शब्दों दोनों शब्दों का वैशिष्ट को निगमन करते हैं। ताभ्याम स्वप्न निद्राभ्याम युक्तौ विश्व तेजसौ, उन दोनों के द्वारा विश्व तेज शब्दों के द्वारा स्वप्न निद्रा के द्वारा ताभ्याम स्वप्न निद्रा के द्वारा वो दोनों जुड़े रहते हैं। कौन? विश्व तेज दोनों जुड़े हैं, युजुरी हो गए, युक्त है, संबंधित है। कहते हैं इसीलिए तो टीकाकार कहते हैं तयो दोनों का विश्व तेज तयो दोनों का, कौन का? स्वप्न निद्रा का। वहां पर स्वप्न निद्रा का कहते हैं अन्यता ग्रहण अग्रहण च, है ना। अन्यता ग्रहण हो गया विपरीत ज्ञान और अग्रहण हो गया तत्व का अप्रतिबोध, है ना, तत्व का अप्रतिबोध। तो तयो दोनों का अन्यता ग्रहण और अग्रहण दोनों के द्वारा वैशिष्टम प्राग अपि सूचितम, पहले से पश्चिमी कार्य अच्छा पहले की कारिका में सूचित कर दिया 55 नंबर पृष्ठ पर। हाँ, ये कार्य कारण बद्ध तो विश्व तेजस कारण कार्य भाव से बद्ध है, कारण से बद्ध। विश्व प्राग है तो कारण से बद्ध है। तो यहाँ पर कहते हैं कि पहले सूचित है उसी को कहते हैं अतः ऐसी है, दूसरे कहते हैं अतस्तौ कार्य कारण बद्धौ इति युक्तौ, दोनों विश्व तेजस कैसे कार्य कारण भाव से बंधे हुए हैं, है ना। कार्य कारण भाव से कैसे आपस में भी कार्य कारण भाव है बना हुआ है ना। स्वप्न हिरण्यगर्भ नहीं आएगा तो विराट कहाँ से आएगा, है ना। हिरण्यगर्भ ना आए तो विराट नहीं हो सकता, और विराट ना हो तो हिरण्यगर्भ टिकेगा कहाँ से। हिरण्यगर्भ को टिकने के लिए सारा के लिए कोई लाठी चाहिए, तो लाठी कौन है? विराट होता है। कहते हैं नीति शास्त्र वाले को बोलते हैं, नीति शास्त्र में कुशल के बिना दंडे ना बहिर्गच्छेत। स्वानम स्वान बंदर हो, स्वान है बंदर है, कपि है, और शेर भालू आदि हिंसा प्राणी ना संति आक्रोशंति, है क्या ना। वहाँ पर नीति शास्त्र में आया है। हाँ तो नीतिकार ने बोला वर्णन किया वहाँ पर श्लोक वो आया था कौन से सांग्रत कौमदी में टिप्पणी में लिखा था टीका में, तो बिना दंड के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो है कभी कभी काट लेता कुत्ता बंदर हम खान पता नहीं क्या वजह से दौड़ और पीछे पड़े। तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं कार्य कारण भाव से। और दूसरी जागृत स्वप्न है ना, जागृत में अनुभव नहीं करेंगे तो हमको स्वप्न नहीं आएगा। तो एक प्रकार से जागृत भी कैसे है कारण है और स्वप्न कार्य होता है, क्योंकि हमको जो देख रहे हैं वो स्वप्न में देखेंगे, जो देखेंगे वो जागृत का संस्कारी स्वप्न में देखते हैं, है ना। अब इस प्रकार से जागृत कारण हो गया, स्वप्न कार्य हो गया। अब उस ऊपर से आप हिरण्यगर्भ कारण है, एक कार्य विराट कार्य होता है। तो कहते हैं अतः इसी तो प्राग, अब यहाँ पर कहते हैं द्वितीय पाद को व्याह प्राग्ञस्तु स्वप्न वर्जित केवलया एवं निद्राया युक्ता इति कारणबद्धम इति युक्तम।
किंतु जो प्राग है स्वप्न से रहित केवल निद्रा के द्वारा युक्त है, इति कारण बद्धम इति युक्तम, पहले कह दिया गया। कौन सी? पहले की वही कारिका में है ना, पहले की वही कार्य 11वीं कारिका में कार्य कारण बद्ध तो ईश्यते विश्व प्राग्ञ कारण बद्धस्तु दौतौ तुरीय न सिद्धता, इस 11वीं कारिका में कह दिया। कहते हैं द्वितीय अर्थ को व्यासष्ट करते हैं, नो वयम है ना, कहते हैं नो वयम पश्यन्ति तुरीय निश्चितः ब्रह्म वेदो वृद्धत्वात् सवितरी इव तमः। कहते हैं दोनों कार्य कारण भाव, कार्य कारण बद्धौ, ये दोनों न पश्यन्ति तुरीय, निश्चित होकर, निश्चित जो ब्रह्म वेदता है, निश्चय करने वाले, जानने वाले, निश्चित रूप से जानने वाले, आत्म तत्व आत्म स्वरूप को जानने वाले, तुरीय को जानने वाले, वो तुरीय में कहते हैं ये दोनों बंध नहीं है, ना तो उसमें कार्य है, कार्य के साथ संबंध नहीं, कारण के साथ भी संबंध नहीं है, और कैसे अरे मिथ्या ज्ञान भी नहीं है ना, अन्यथा ग्रहण अग्रहण, अन्यथा ग्रहण अग्रहण दोनों नहीं है तुरीय में, अन्यथा ग्रहण अग्रहण दोनों तुरीय में नहीं, कार्य कारण बद्ध भी, कार्य कारण और से भी बद्ध नहीं है तुरीय। तो कहते हैं नो परसेंट ब्रह्मवेता विरुद्ध स्वभाव होने से, क्यों? सवितरी ईव तमा, तो हमेशा ब्रह्म कैसा रहता है? आत्म स्वभाव से प्रकाश स्वरूप रहता है, तो प्रकाश स्वरूप होने से, ज्ञान स्वरूप होने से उसमें तम आदि नहीं जोड़ सकते। तो कहाँ से आ गए? भ्रांति से आ गए, उसमें नहीं आया फिर भी भ्रांति से आ गए, कल्पित है ना। तो कहते हैं विरुद्ध होने सविता युतम, जैसे सविता में सूर्य भगवान में अंधकार नहीं रहता, हमेशा वो प्रकाश स्वरूप रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी हमेशा ब्रह्म स्वरूप से अवस्थित रहता है ना, ब्रह्म में माया नहीं है, जो हम में आ गए, हम में दिख रही है, वो हम अज्ञानी हो गए, हमने स्वीकार कर लिया कल्पित रूप से। कहते हैं अज्ञान उसी कहते हैं, टीकार कहते हैं तुरीय में निद्रा स्वप्न में, तुरीय में तो निद्रा स्वप्न दोनों का दर्शन में, आदर्शन में हेतु कहते हैं विरुद्ध स्वभाव। कहते हैं अज्ञान और अज्ञान का कार्य दोनों का नित्य विज्ञप्ति स्वरूप तुरीय परमात्मा में विरुद्ध होने से उपलब्धि नहीं होती। इसमें दृष्टांत कर सवितरी तमा, ऐसा सविता में तम नहीं रहता, सूर्य में तम नहीं रहता, उसी प्रकार ए में भी नित्य विज्ञप्ति स्वरूप तुरीय आत्मा में भी कारण कार्य भाव बद्धत्व नहीं है, अज्ञान और अज्ञान कार्य दोनों नहीं है। कहते हैं तुरीय आत्मा में वस्तु तो न अविद्या और अविद्या का कार्य संगति, अविद्या और अविद्या कार्य की संगति नहीं है तुरीय में, पारमार्थु से प्राग अपनी सूचितम, पहले वर्णन किया गया था, अतो इसलिए कहते हैं अतो न कार्य कारण बद्धम इति युक्त तुरीय, तो कहा गया है तुरीय में कार्य कारण भाव से संबंधित नहीं है, दो तो न तुरीय न विद्यते। हाँ, तो आगे कहते हैं यहाँ पर